हाय एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक है HTML टैग्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। हम आज देखने वाले HTML टैग्स होता क्या है, HTML टैग्स का यूज़ क्या होता है, HTML टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड एट्रीब्यूट्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज टैग्स। तो अगर मैं इजी वर्ड में बताऊं तो टैग्स का एक्चुअल मतलब होता है एक प्री डिफाइंड वर्ड जिसका कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों। जस्ट लाइक पैराग्राफ। पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड हमने पी लिया, तो पी का मतलब है कि अगर हम फ्यूचर में कुछ भी वेबसाइट डिज़ाइंस कर रहे हैं और मुझे पैराग्राफ ऐड करना है, कोई सेंटेंस ऐड करना है, तो हम पी टैग का यूज़ करते हैं। उसे ही हम टैग बोलते हैं। मैंने हैंडमेड नोट्स बना के दे रखा है, अगर आपको कभी फ्यूचर में आप भूल जाओ तो आप इसे पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी वर्ड में है। मैं अब फ्यूचर में आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली में टैग्स होता है, क्योंकि पूरा HTML टैग्स पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर वेबसाइट अगर वेबसाइट का बेस HTML है, सेम एज HTML का बेस उसके टैग्स हैं। अगर टैग्स नहीं होंगे तो हम कभी भी वेबसाइट्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। HTML में बहुत सारे टैग्स हैं, मैं आगे जब वीडियोस लेके आऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा। एक्चुअली HTML का पूरा लिस्ट प्लेलिस्ट टैग्स पे ही बनने वाले हैं, क्योंकि हम आगे चल के बस टैग्स ही पढ़ेंगे। 2-4 वीडियोस ऐसे रहेंगे जब मैं HTML के बेसिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा। फिर HTML में बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो मैं बताऊँगा। ओके, सो now the second thing is how many types of tag. Basically there are only two types of container tag and non-container tag. First, non-container tag. Non-container tag is also known as pair tagged. अब हम जानते हैं पेयर का मतलब होता है मोर देन वन एंड टू। तो कंटेनर टैग का मतलब होता है जिसमें हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग का यूज़ करते हैं। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग क्या होता है, तो मैंने आपको एग्जांपल दे रखा हुआ है पी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने स्लैश पी डाल रखा हुआ है। ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ओनली पी इज अ ओपनिंग टैग एंड स्लैश पी इज अ क्लोजिंग टैग। अब सेकंड पॉइंट इज कंटेनर टैग्स ऑलवेज कंटेन्स टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो। अब ये क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सारे टैग्स का एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है। उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी वेबसाइट्स को बनाते हैं तो हमें इमेज का यूज़ करना होता है, वीडियोस का यूज़ करना होता है, टेक्स्ट का यूज़ करना होता है। वो सारे चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम कंटेनर टाइप का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंटेनर इट मीन्स उसके अंदर हम कुछ रख रहे हैं। सेम एज जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है। तो फ्यूचर में हम देखने वाले हैं, हम काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स, काफ़ी सारे कोड्स बनाने वाले हैं, तो आप इजीली समझ जाओगे। सेकंड इज नॉन कंटेनर टैग। एज पर नेम नॉन कंटेनर इस पॉइंट्स का मतलब है, इस टाइप का मतलब है कि इसमें हम कुछ भी नहीं रखने वाले हैं। इट मीन्स इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होगा, इसमें बस एक ओपनिंग टैग होता है, इसमें किसी भी टाइप का क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ये किसी भी टाइप का कोई भी कंटेंट को अपने अंदर नहीं रखता है। ओके, यूज ऑफ टैग। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया रखा है कि अगर वेबसाइट का बेस HTML है तो HTML का टैग HTML का बेस टैग है। तो यूज ऑफ टैग इट मीन्स कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस का, कोई भी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो हम एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ करेंगे जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। दिस इज एन यूट्यूब, लाइक मैं एक यूट्यूब का एग्जांपल ले रहा हूँ। यूट्यूब में हम देख रहे हैं कि साइड कॉर्नर में यूट्यूब का लोगो और उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो नाम एक हेडिंग है। आप देख सकते हो वो डार्क बड़ा सा उसे बना के रखा हुआ, वो एक हेडिंग है। तो उसमें एच टैग का यूज़ करते हैं। एच टैग का मतलब होता है वो स्पेसिफिक हेडिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस होता है। साइट्स में आप देख रहे होंगे होम, शॉर्ट्स, सब्सक्रिप्शंस, ये सारे लिंक्स हैं। ये सारों को हम लिंक टैग यूज़ करके बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो हम फ्यूचर में बताने वाले हैं। सारी काफ़ी इजी चीज़ें हैं, मैं आपको जब बताऊंगा तो आप बहुत इजी तरीके से सीख जाओगे। तो बस इसी का यही मतलब होता है कि अगर हम कोई स्पेसिफिक चीज़ को ऐड कर रहे हैं, कुछ भी इमेज, कोई भी कंटेंट्स वगैरह हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें टैग्स का यूज़ करना पड़ता है।
हर एक एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक टैग्स बने हुए हैं। वीडियो के लिए वीडियो टैग, ऑडियो के लिए ऑडियो टैग, इमेज के लिए इमेज टैग, कंटेंट सॉरी पैराग्राफ के लिए पी टैग एंड लॉट्स ऑफ। मैं आगे चल के वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो नाउ हम आते हैं अपने नोट्स पे। सेकेंड, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पी टैग का मतलब क्या होता है, इमेज टैग का, एच टैग का मतलब क्या होता है। लाइक फर्दर मैं आपको स्पेसिफिक जितने भी वीडियोस हैं वो सारे तो टैग्स के ऊपर ही आने वाले हैं, तो मैं सारे टैग्स का यूज़, सारी टैग्स का प्रैक्टिकल्स करके मैं दिखाऊंगा। सो नाउ व्हाट इज HTML एट्रीब्यूट्स। नाउ हमने टैग के बारे में देखा, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टी ऑफ टैग। प्रॉपर्टी ऑफ टैग इट मीन्स अगर हम कोई टैग का यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने बॉडी टैग यूज किया, बॉडी टैग लिफ्ट बॉडी टैग, हमने इमेज टैग का यूज किया। अब इमेज टैग में हमने इमेज टैग के अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज करते हैं। जैसे मैंने इमेज टैग यूज किया, इमेज टैग का 3 स्पेसिफिक लाइक बोल सकते मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। पहला SRC। SRC का एक्चुअल मतलब होता है सोर्स। अगर हम कोई भी इमेज को डाल रहे थे, हमें इमेज का सोर्स को इमेज में डालना होता है, तो वो एक SRC टैग होता है, सॉरी SRC एट्रीब्यूट होता है, जिसका यूज करके हम इमेज को इम्बेड करते हैं किसी भी वेबसाइट में। नाउ हाइट एंड वेट। तो हाइट एंड विड्थ इट मीन्स अगर हम किसी इमेज को लाइक इंसर्ट किए, अब हम चाहते हैं कि उसके साइज को हम अपने हिसाब से उसे कंप्रोमाइज करें, लाइक अपने हिसाब से हम उसे कम ज़्यादा करें, तो उसके लिए हमें इमेज टैग का यूज़ करना होता है। सो एट्रीब्यूट का एक्चुअल मतलब यही होता है। जब मैं आपको टैग्स के बारे में बताऊंगा, हर टैग में कितने सारे एट्रीब्यूट्स है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये काफ़ी इजी होने वाला है, बस सुनने में काफ़ी टफ होता है बट बहुत इजी होता है। आप 2-4 बार यूज़ करोगे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बहुत इजी वर्ड है, आप तो जानते हो, हाइट, विड्थ, सोर्स। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप देखोगे। नाउ मैं लाइक अभी आपको बताऊंगा तो ये आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैं टैग के लिस्ट को लेके आऊँगा तो डेफिनेटली मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। लाइक पहले भी बता दिया, अगर टैग्स है तो उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनके एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, जस्ट लाइक नॉन कंटेनर टैग, इसमें से कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनका एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। कुछ नोट करने वाली बातें हैं, अगर हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें हमेशा ओपनिंग टैग में यूज़ करना होगा। अगर हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ क्लोजिंग टैग में यूज़ करेंगे तो वो कभी वर्क नहीं करेगा। तो हम जब भी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे तो वह हमेशा ओपनिंग टैग में ही यूज़ होगा। अब हम टैग्स का यूज़ करते क्यों हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि लाइक हमारे डिज़ायर के हिसाब से वो वर्क करे, हमारे डिज़ायर के हिसाब से वो लाइक हाइट, विड्थ, उनका कलर, उनका लाइक रोटेशन, उनका रेडियस वगैरह सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो इट्स HTML एट्रीब्यूट्स। फर्दर जब मैं लाइक HTML के बारे में बताऊंगा और जब मैं टैग्स के बारे में बताऊंगा तो मैं सारी चीज़ों को आपको एक एक करके हर एक पॉइंट्स को क्लियर करवा दूंगा। सो अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप टेंशन ना लो, क्योंकि आगे चल के बस हमें एट्रीब्यूट्स एंड टैग्स के बारे में ही पढ़ना है। सो मैंने HTML क्या होता है, HTML के टाइप्स, टैग्स, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब नेक्स्ट मैं कल आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कल हमारा पहला प्रैक्टिकल होगा। सो आप कल और आज का वीडियोस देख लोगे, सो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, तो कल के वीडियोस आप बहुत इजी तरीके से कर लोगे। सो थैंक यू। नाउ प्लीज like, subscribe this channel. A great day.